तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी बदलते मौसम की एक बहुत ही ख़ास रेसिपी। बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं और घर में बनाते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मछली का खुशबूदार शोरबे वाला लजीज सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। क्या होता है कि शोरबे वाला जो भी सालन बनाएं, प्याज टमाटर तैरते नज़र आते हैं, मछली के पीसेस टूट जाते हैं। इसके अलावा शोरबा जायकेदार नहीं बनता। तो इस रेसिपी को देखें, इंशाअल्लाह ताला मछली का शोरबे वाला सालन बेहतरीन और लजीज बनेगा। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो मैं मछली का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास सुरमई फ़िश है जिसके मैंने देखें इस साइज़ में कटिंग करवाई है। तकरीबन 1.5 इंच की थिकनेस में पीसेस करवा लिए हैं। बस मछली को मैंने सादा पानी से अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी में धो लिया है। अब मछली के ऊपर लगाऊंगी नमक। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक लगा दें। 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी डालेंगे और इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। लेमन जूस का भी इस्तेमाल करेंगे जिससे मछली के अंदर टेस्ट भी अच्छा आएगा और मछली के अंदर जो ख़ास किस्म की महक है वो भी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस हाथों की मदद से आप लोगों ने इन सब चीज़ों को मछली के एक एक पीस पर अच्छे तरीके से लगा देना है। अब आपके पास टाइम है तो आप इसे मैरिनेट करके रख भी सकते हैं, मगर मैं इसे फ़ौरन से बनाऊंगी और रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला शानदार मिलेंगे। तो देखिए फ़िश पर अच्छे तरीके से मैरिनेशन लग चुकी है। अब क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन ले लिया है मैंने, नॉन स्टिक लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। फ्राइंग पैन में डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और मछली का एक एक पीस उठाएं और इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोगों ने मछली को फ्राई कर लेना है। अच्छा, फ़िश बड़ी नाजुक सी होती है, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए एक साइड से और सेम कुकिंग हमने दूसरी साइड से भी कर लेनी है। कोई कलर देने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कि अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने इस पर लगाया है उसका कच्चापन निकल जाए। चलें जी, दोनों साइडों से मैं हल्का सा कुक कर लूँगी और फ़िश को निकाल लेंगे। अब देखें बाकी की फ़िश को भी आप लोगों ने ऐसे ही फ्राई कर लेना है। फ़िश को फ्राई करने से शोरबा बड़ा टेस्टी बनता है और मछली के अंदर ख़ास किस्म की महक भी दूर हो जाती है। अब देखिए मछली फ्राई हो चुकी है तो इसे निकाल कर एक प्लेट में रखते जाएं। तो चलें जी, मछली फ्राई हो चुकी है। अब इसका बनाते हैं खुशबूदार लजीज तरीन शोरबा, जिसके लिए एक कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल। अब इस कुकिंग ऑयल में डालूंगी 2 बड़े साइज़ के प्याज, बिल्कुल बारीक सा आप लोगों ने चॉप करके डाल देने हैं। अब देखिए प्याज को फ्राई करूंगी मैं इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा प्याज को कलर नहीं देंगे। जब भी आप शोरबे वाला सालन बनाएं, प्याज को हल्का कलर दिया करें ताकि भुनाई में ही प्याज अच्छे से गल जाए। क्या होता है, आप प्याज को डार्क कलर दे देते हैं जिससे प्याज गलता नहीं है और शोरबा स्मूथ नहीं बनता। तो देखें हल्का सा ही कलर आने लगा है तो इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। अब देखिए जैसे ही अदरक लहसुन से आपको अच्छी खुशबू आने लगे ना तो आप इसमें मसाले शामिल करें। मसाले भी कुछ ज़्यादा नहीं हैं, घर वाले मसाले हैं। नमक डालूंगी 1 टीस्पून। आपको याद रहे कि मछली की मैरिनेशन में भी मैंने नमक लगाया था। इसके अलावा 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरे पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च डालूंगी हाफ़ टेबल स्पून और मछली के सालन का जो हम शोरबा बनाने जा रहे हैं उसका कलर अच्छा आए जिसके लिए डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। नहीं है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून ही हल्दी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। देखिए मसालों को डालते वक्त मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मिक्स करेंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे दही। अच्छा, कुछ लोग टमाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। आप लोग मेरे तरीके से ये मछली का सालन बनाकर देखें, इंशाअल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस दही को मिक्स करेंगे। फ्लेम अभी भी मैंने लो रखा हुआ है और मिक्स करने के साथ साथ सालन की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें डालूंगी। डंडी निकाल कर साबित ही शामिल कर दें।
अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस मसाले की इतनी ही भुनाई करनी है कि ऑयल ऊपर आ जाए। जो हमने इसमें प्याज डाले हैं उनका अच्छा सा पेस्ट बन जाए और वो गल जाए। तो आप लोगों ने 7 से 8 मिनट लगाकर इस मसाले की लाजमी भुनाई करनी है। जितना अच्छा मसाला भूनेंगे ना, सालन का टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त आएगा। अच्छा, मैंने मसाले को खूब अच्छे तरीके से भून लिया है। अब डालेंगे इसमें शोरबे के लिए पानी। तो जितना कम या ज़्यादा शोरबा आप लोग रखना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी डालें। मैंने 2 कप पानी शामिल कर दिया है। कवर लगा दें और इस खुशबूदार शोरबे में अच्छा सा बॉयल आने दें। जैसे ही पानी बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा ना, आप लोगों ने इसमें डाल देनी है फ्राई की हुई मछली। तो देखिए, मछली को हमने फ्राई करके रखा हुआ था, ये 50% तक गल चुकी है और ये होती ही बड़ी नाजुक सी है, तो ज़्यादा चम्मच चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। हल्का सा मिक्स करें और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे आप लोगों ने इसे पकाना है 7 से 8 मिनट के लिए। इस तरीके से क्या होगा, मछली के पीसेस टूटेंगे नहीं। अगर ये सालन में टूट कर बिखर गए ना, तो सालन बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगेगी वो खाने में कैसे अच्छी लगेगी। तो इस बात का तो आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। अपनी पसंद के मुताबिक शोरबा सेट कर लें और सबसे आखिर में डालें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और ढेर सारा हरा धनिया। अच्छा, आप शोरबे को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। मैंने नहीं डाली क्योंकि मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते। आप लोगों को पसंद है तो लाजमी डालिएगा। माशाल्लाह से आप सालन का कलर चेक करें और मछली के पीसेस कितने डिलीशियस लग रहे हैं, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो आप इस मछली के सालन को सर्व करें उबले हुए चावल के साथ, पराठे पूरी के साथ, रोटी चपाती के साथ। यकीन करें बड़ा ही टेस्टी बनता है। रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों को पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।